पैनल इस मंच पर हमारे बीच मौजूद रहने वाला है, उनका भी परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। विकी शर्मा, सागर रत्ना होटल से आप प्लीज आप मंच पर आए। बहुत स्वागत है आपका विकी शर्मा जी। अगर आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं तो प्लीज आप मंच पर आए। और साथ ही आयुष बजाज सीए आप प्लीज मंच पर आए। स्वागत है आपका। मेरे सहयोगी जेपी इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। जेपी आप भी प्लीज मंच पर आए। विकी शर्मा, अगर इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप प्लीज मंच पर आए। सागर रत्ना होटल से इस वक्त आप हमारे बीच मौजूद हैं क्योंकि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाने का समय है और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी जेपी ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। और देखिए हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मेरा प्रॉमिस है, आप फिर इस बार नहीं बजवाएंगे, ये आखिरी बार बजवा रहे। आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज बजा दीजिएगा, आप में भी जोश आ जाएगा और फिर प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विक्की शर्मा है, सागर रत्ना के मैनेजर है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इन्हीं का सागर रत्ना होटल है जहां पर ये इवेंट हम आयोजित कर रहे हैं, उनका रिजॉर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। आयुष बजाज जी हैं, वो सीए हैं। एक कम उम्र में सीए बनना ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमसे बातचीत करने के लिए। आयुष जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत। सीए एक बड़ा टफ टास्क होता है। पहली बार में अटेम्प्ट क्लियर किया था या आपको लगा कि और भी कई बहुत मेहनत की थी आपने सीए? नहीं सर, मेरे को 2 अटेम्प्ट्स लगे सीए क्वालिफाई करने के लिए। जी जी। तो कितने चैलेंज था ये आपके लिए? बहुत ही टफ सिचुएशन थी क्योंकि मेरी मदर सिंगल पेरेंट हैं। तो व्हेन आई लॉस्ट फादर, तो समाज वाले भी बहुत लोग कहते थे कि ये बिगड़ जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि नहीं, यू शुड पे टैक्सेस और अपनी सारी सही की सही आप इनकम अपनी डिक्लेयर करें। और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो सीए इंस्टीट्यूट है, वो एक बहुत ही हमारी देश की इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर के रूप में खड़ा हुआ है। और बहुत ही आप समझिए कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में सीएस का बहुत योगदान रहा है। आपको लगता है कि सरकार के नज़रिए से हम देखें, हालांकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में सीए ही ठीक होते हैं, अपनी फर्म चला लेते हैं अपनी जगह, तो सीएस के लिए सरकार की तरफ से आप उन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी जॉब सीएस के लिए निकल पा रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं है, सरकारी स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है सीए के लिए? नहीं, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इंडिया की ग्रोथ से, और इंडिया का बहुत फ्यूचर है, इंडिया का स्कोप है, तो सीए का भी बहुत स्कोप है। सरकारी नौकरियों में कोई कमी नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे अपना खुद का बिजनेस हो, सीएस आर एवरीवेयर। अगर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको लाइव सुन रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि अगर आप सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है और इस चीज़ पर अभी से आपको फोकस करना है? देखिए, ये धारणा लोगों में है कि सीए बहुत एक मुश्किल कोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझते रहें और एक अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रखें, हार्डवर्क करें, सिंसियरिटी से अपना जो स्टडीज़ करें, तो कुछ भी लाइफ में मुश्किल नहीं है। सीए तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है विक्की शर्मा जी, क्योंकि सागर रत्ना की चर्चा कर रहे हैं, सागर रत्ना में हम बैठे हुए हैं, ये बहुत चीज़ें यहाँ पर देखी। सागर रत्ना के आपको क्या लगता है जे मैनेजर की ये खास हमारे सागर रत्ना के अंदर है कि भाई देखिए हमारा सेल्फी पॉइंट अच्छा है, या हम खाना बहुत अच्छा देते हैं, या गुड सर्विस है हमारे पास? आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है एक मैनेजर के तौर पर मैं पूछूँ तो आपसे? यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर शादियों का भी सारा सीजन में फंक्शन होते हैं, यहाँ पर गैदरिंग जितनी भी हो, मेन जो फंक्शन का ज़्यादा बढ़िया रखता है। तो आप महंगा देते हैं या सस्ता? तो दोनों ही देते हैं। अच्छा, बार्गेनिंग हो जाती है, मतलब कोई आगे भविष्य में प्लान करे तो बार्गेनिंग कर लेते हैं? हाँ जी। ठीक है सर, क्योंकि अभी आपकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजुर्बा जो हमारे दर्शकों के सामने आप शेयर करना चाहते हो? सर, अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे को 2 अटेम्प्ट्स लगे सीए फाइनल क्वालिफाई करने में, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था लाइफ में कि यार एक ग्रुप भी क्यों हुआ। तो तभी मेरे जो सीनियर हैं दीपक गोयल जी, उन्होंने मेरे को बताया कि यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ, कि आपका एक ग्रुप तो क्लियर हुआ, और यही फिर चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में भी लागू करी
कि हम हमेशा ये देखते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हमारी जो सोच है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ रहती है। अगर हम अपनी अप्रोच लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिव रख लें कि और थैंकफुल रहें ऊपर वाले के लिए जो भी उसने कुछ दिया है, तो सक्सेस को हमें पाने में कोई मतलब कोई रोक नहीं पाएगा सक्सेस अचीव करने के लिए। आयुष बजाज का सपना क्या है फिर अब? मेरा सपना है कि देश को जैसे अभी एक रिपोर्ट थी, क्योंकि अभी आपकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है मेरे हिसाब से। जी, जैसे अभी एक एसबीआई की रिपोर्ट आई है कि भारत ब्रिटेन को छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरे वर्ल्ड की। ब्रिटेन 6ठे नंबर पे आ गया, भारत 5वें पे चला गया। तो मैं इंडिया को ग्लोबल लीडर के रूप में 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप नहीं, में अब देखना जैसे चाहता इकोनॉमी की बात होती है, क्या कह रहे हैं कि विपक्ष कहता है कि देखिए इकोनॉमी गिर रही है, आप तो सीए हैं, अंदर की चीजों को समझते हैं, क्या भारत की इकोनॉमी आपको लग रहा है बाकी देशों के मुकाबले डाउन हो रही है? हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट्स और फिगर्स ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। लास्ट वीक ही एसबीआई की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई कि 5th लार्जेस्ट बन गया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लास्ट वीक ये बोला कि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि हम ब्रिटेन को छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। और ये भी अनुमानित है, एसबीआई की रिपोर्ट ही कहती है कि 2029 तक जापान को भी छोड़ के हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो